नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुष्पेंद्र कुशवाहा कृषि फाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम आपको बैगन की फसल की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और अब जिन किसान भाइयों ने हमारा कृषि फाई चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाले और अच्छे वीडियो अब तक आसानी तक पहुँच सकें। तो हम बात कर रहे थे किसान भाइयों बैगन की खेती के बारे में। आपको जैसे कि पता है, बैगन की खेती हम तीनों मौसम में कर सकते हैं, रबी, खरीफ और जायद। इस समय हमारा खरीफ का मौसम चल रहा है, इस समय हम बैगन की पौधरोपण कर सकते हैं। बैगन की जो किसान भाइयों फसल अवधि होती है वो लगभग 60 से 65 दिन की होती है, और जो खरीफ के मौसम में जो बुवाई का समय होता है वो लगभग जून के महीने से अगस्त लास्ट तक हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे पास इस समय बैगन की जो पौध है वो हमारी तैयार हो गई होगी, तो हम लगभग 25 से 30 दिन पुरानी पौध की हम खेत में रुपाई करते हैं। रुपाई हमेशा किसान भाइयों हम शाम के समय करें, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, बैगन की पौध रोपण से लगभग 15 दिन पहले हमें उसमें गोबर की खाद और 1 एकड़ खेत में 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा डाल के खेत की एक गहरी जुताई करके और उसको खेत को समतल कर लेना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों हम पौध की रुपाई कर देंगे। रुपाई के लिए किसान भाइयों पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर रखते हुए हमें पौधे की रुपाई करनी है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों कि हमें पौध की रुपाई हमेशा शाम के समय करनी है। बात करते हैं उर्वरक की। किसान भाइयों, जो हम पौध रोपण है, पौध रुपाई के समय हमें बैगन की खेत में 1 एकड़ खेत में 50 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम CAN बोले तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का हम प्रयोग करेंगे। फिर किसान भाइयों, पौध रुपाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद हम खेत में 20 से 25 दिन बाद 1 एकड़ खेत में 25 किलोग्राम यूरिया, 8 किलोग्राम जाइम का इस्तेमाल करेंगे। इसका किसान भाइयों इस्तेमाल हम खड़ी फसल में छिड़काव के रूप में करेंगे। फिर ऐसे ही 45 से 50 दिन के अंतराल पर हम 1 एकड़ खेत में 10 ग्राम NPK 05234 का और 2 ग्राम बोरोन 5 ml टाटा बाहर को 1 लीटर पानी में घोल के हम इसका स्प्रे करेंगे। और किसान भाइयों, हम बात करते हैं सिंचाई की। बैगन की खेत में सिंचाई के लिए अब समय का हमें विशेष ध्यान रखना है। पहली सिंचाई हम पौध रोपण के तुरंत बाद कर देंगे। फिर किसान भाइयों 15 से 20 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार हम उसकी बैगन की फसल में सिंचाई करेंगे। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं इसकी फसल सुरक्षा के बारे में। किसान भाइयों, बैगन की खेत में हमारे तना छेदक कीट का सबसे अधिक प्रकोप होता है। उसके बचाव के लिए हम क्लोरोट्रेनिलिप्रोल 18.5% 80 ml प्रति एकड़ को 200 से 300 ml लीटर पानी में घोल के हम स्प्रे करेंगे। इससे हमें हमें इस तना छेदक कीट से नियंत्रण मिल जाएगा। और किसान भाइयों, हमें खरपतवार नियंत्रण के लिए समय से निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों इस फसल की तुड़ाई की। हमारी फसल लगभग 45 से 60 दिन के अंदर तुड़ाई योग्य हो जाती है। इसके हम कच्चे फलों को तुड़ाई करके मंडी में बेच सकते हैं और उससे हमें अच्छा मुनाफा भी मिलता है। यदि फल पक जाएंगे तो हमें जो गुणवत्ता है उसकी ख़त्म हो जाएगी और हमें उससे अच्छा भाव नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि हमें कच्चे फल की ही तुड़ाई कर लेनी है। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।